गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम आइसोमेरिज्म कर रहे थे। उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने 3 तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर ली थी। फर्स्ट हमने ली थी हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सेकंड हमने ली थी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और थर्ड ली थी हमने लिंकेज या सॉल्ट आइसोमेरिज्म। फोर्थ देखिए हम ले रहे हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। देखिए ध्यान से देखिए लिगेंड, ठीक है। लिगेंड की वजह से जो आइसोमेरिज्म अकर होती है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, लिगेंड आइसोमेरिज्म। जैसे पीएन और टीएन स्ट्रक्चर अपन पहले कर चुके हैं। प्रोपेन 1,2 डाई एमाइन, प्रोपेन ये आ गया, प्रोपेन 1,2 ये 1 एंड 2 डाई एमाइन, ये डाई एमाइन, ठीक है। और टीएन यानी प्रोपेन 1,3 डाई एमाइन, NH2 एंड NH2, ये 1 2 एंड 3। तो आप देखेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन NH2 की पोजीशन चेंज है। यहाँ 1 2 और यहाँ 1 3 है, तो दोनों क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। जब इस तरह के लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होते हैं तो ये स्वयं जो है आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, पीएन और टीएन। तो यहाँ पीएन आते ही इस जो कॉम्प्लेक्स का नेम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो, ठीक है। बिस प्रोपेन 1,2 डाई एमाइन, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, बिस प्रोपेन 1,2 डाई एमाइन, लेकिन ये खुद आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और यहाँ पर 1 2 की जगह ये NH2 1 3 पर आ गया, तो इसका नेम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई क्लोराइडो बिस प्रोपेन 1 3 डाई एमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। तो जब लिगेंड खुद ही आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, फिर वो किसी कॉम्प्लेक्स में हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स भी आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो एक तो अपने पास एग्जांपल हो गया पीएन एंड टीएन का। दूसरा एग्जांपल और देखिए, ये भी आता रहता है C6H4Cl। देखिए C6H4Cl के 3 स्ट्रक्चर हैं। ये तो होता है फिनाइल, और इसके ऑर्थो यानी 2 नंबर पोजीशन पर क्या लग गया, क्लोरो, तो 2 क्लोरोफिनाइल। क्या नाम है इसका, 2 क्लोरोफिनाइल या ऑर्थो क्लोरोफिनाइल। अब पोजीशन चेंज कीजिए, Cl कहाँ आ गया, मेटा पर, यानी 3rd नंबर पोजीशन पर आ गया, तो 3 क्लोरोफिनाइल या मेटा क्लोरोफिनाइल आ गया। 4th तो आ गया, तो 4 क्लोरोफिनाइल या पैरा क्लोरोफिनाइल। देखिए इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम ही है, कोबाल्ट NH3 C6H4Cl। इसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 2, यानी Cl कौन से नंबर पर है, 2 पर। लेकिन यही Cl 3 पर आ जाए तो मैं यहाँ केवल 3 लिखना है मेरे को, और 4 पर आ जाए तो यहाँ 4 लिख दीजिए। बाकी सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। तो ये जो आइसोमेरिज्म हुई वो किस वजह से हुई, लिगेंड की वजह से। कभी लिगेंड 1 और 2 पर है तो ये आ जाएगा, 1 और 3 पर है तो भी ये आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर Cl चेंज है, तो फिर ये भी एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स होंगे, लिगेंड आइसोमर्स। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म के लिए ये बोल सकते हैं कि एक तरह से फर्जी आइसोमेरिज्म है, ठीक है। डेफिनेशन अभी अपन पढ़ेंगे। पहला आप इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, PTNH3 2 Cl2, ठीक है। ये इसका मैं यहाँ पर डबल कर देता हूँ, इंटू 2। 2 करेंगे तो क्या होगा, PTB 2 हो गया, NH3 2 है, 4 हो गया, Cl2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो गया। समझ में आ रहा है। PT1 है, 1 × 2 2 हो गए, PT2 हो गए।
Cl 2 इंटू 2 4 हो गए, ये 4, NH3 2 इंटू 2 4 हो गए, क्लियर। और यही कॉम्प्लेक्स का 3 टाइम्स करें, भाई पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो देखिए क्या Pt आपको 3 दिख रहे हैं क्या, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया 3। NH3 2 इंटू 3 6 है क्या, 3 इंटू 2 6 है बिल्कुल। Cl 2 इंटू 3 6 है क्या, 4 एंड 2 6, क्लियर। यानी इनका एम्पिरिकल फार्मूला या स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन तो सेम है, लेकिन इसका डबल या ट्रिपल करें तो इसकी पॉलीमराइज जो कंपाउंड्स होंगे वो या उनका जो सिंपल फॉर्म यानी कि आप एम्पिरिकल फार्मूला बोल सकते हैं वो सेम होगा, ठीक है। आप इसको वापस बैक ले जाइए तो आपको यही मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको नहीं दिया गया है, फिर भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए। देखिए, व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन, सेम स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन, जैसे ये आ गए, इनका सेम स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन या एम्पिरिकल फार्मूला सेम है बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, दे आर नोन एज पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये डेफिनेशन पढ़ने के पहले आप देखिए कि फर्स्ट तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म है डबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यानी कि ये कैटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है, तो ये क्या आ गया, डबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड में होती है, क्लियर। अगर इसका आइसोमर देखें तो क्या होगा, आप देखिए इधर वाले लिगेंड या फिर मेटल को इधर ले जाइए या लिगेंड को इधर ले जाइए। सपोज मैंने Pt इधर लेकर के आ गया और Cu इधर लेकर के आ गया, तो ये इसका क्या हो गया, आइसोमर हो गया। यानी एनायनिक पार्ट से लिगेंड या मेटल को कैटायनिक पार्ट में और कैटायनिक पार्ट से मेटल और लिगेंड को एनायनिक पार्ट में ट्रांसफ़र करें तो हमको कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑब्टेन होगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए कॉपर और Pt दोनों डिफरेंट मेटल्स हैं, ठीक है, लेकिन सेम मेटल्स हो तो क्या होगा, जैसे ये डबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। अब अपन क्या करें, Cl एक या 2 Cl को इधर लावें और 2 NH3 को इधर ले जाएं। Pt तो सेम ही हो गया, अब इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं तो कोई मतलब रहेगा नहीं, इसलिए Cl 2 इधर लाओ और 2 NH3 को इधर ले जाओ तो ये इसका आइसोमर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दिस आइसोमेरिज्म अकर्स only in those complexes in which both cation and anion are complexes। समझ में आया? This isomerism occurs only those complexes in which both cationic and anionic or cation or anion complexes, clear। It occurs due to exchange of ligand between two cation and anion, क्लियर। कैटायन एंड एनायन के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और इट में अकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो वेयर बोथ कैटायन एंड एनायन हैव सेम मेटल्स, बोथ कैटायन एंड एनायन हैव सेम मेटल्स। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि यहाँ मेटल डिफरेंट है, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, जब मेटल सेम हो तो भी इस तरह की आइसोमेरिज्म होगी, मेटल एक्सचेंज नहीं होगा, लिगेंड एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये आइसोमर आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट के ये 2 एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। देखिए, जैसे ये
इसका कैटायनिक पार्ट है, ठीक है, ये कैटायनिक पार्ट आ गया और ये एनायनिक पार्ट आ गया। इसमें आप देखिए मेटल तो सेम है, ढंग से देखिए मेटल क्या है, सेम है, Cr और Cr। यहाँ लिगेंड कौन है, NH3 और HCN। अब हम क्या करते हैं, एक Cn को एक HCN को इधर लेकर के आएँ और एक NH3 को इधर लेकर के जाएँ, एक इधर और एक इधर, मेटल सेम है। तो हमने क्या किया, एक NH3 को इधर ले गए और एक HCN को इधर लेकर के आए। तो ये NH3 यहाँ 6 से क्या रह गया, 5, और इधर से HCN आया तो HCN 1 हो गया। क्लियर। अब इधर क्या किया, एक NH3 ले गए तो एक NH3। अब यहाँ इस साइड में 6 में से एक इधर आ गया है तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 5। क्लियर। अभी तक हमने NH3 और HCN का एक एक का एक्सचेंज किया। अब हम दो दो एक्सचेंज करें, यानी 2 NH3 इधर और 2 HCN इधर, तो यहाँ कितना बचेगा, NH3 4, HCN ट्वाइस और Cr NH3 ट्वाइस और HCN 4। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इसको क्यों बोला है कि मेटल का के कोऑर्डिनेशन में चेंज हो रहा है, यानी मेटल के चारों तरफ लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। कब, जबकि डबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो, एक कैटायनिक पार्ट हो और एक एनायनिक पार्ट हो। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेशन पोजीशन, पिछला क्या था, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। जैसे ही पोजीशन आए, यानी कोऑर्डिनेशन पोजीशन नाम आए, तो समझ लो कि ब्रिज, ये ब्रिज पुल बन रहा है, दो मेटल के बीच में लिगेंड आ रखे हैं, तो ये क्या, ब्रिज बन गया। जब इस तरह की कंडीशन आए तो समझ लो वहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए ढंग से, वही पहले हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें, NH3 4 CO NH2 O2 CO NH3 ट्वाइस Cl2 एंड Cl2। देखिए CO के इधर कितना है, 4 NH3 है, लेकिन Cl नहीं है, यानी इस CO के इधर बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स हुआ, एसिमेट्रिकल। क्लियर। NH3 4 NH3 ट्वाइस, इधर Cl2 नहीं है, इधर Cl2 है, तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ब्रिज कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं कि इसको सिमेट्रिकल करने के लिए, देखो कोऑर्डिनेशन पोजीशन, यानी पोजीशन चेंज करनी है हमको, ठीक है। एक Cl इधर लेकर के आ जाओ और एक NH3 को इधर लेकर के आ जाओ, तो इधर NH3 कितना है, 3 और 1 क्या है, Cl। इधर भी NH3 3 और 1 क्या है, Cl। क्लियर। नेगेटिव को लेकर के आ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करने के लिए NH3 को आपको इधर लाना ही पड़ेगा, तो ये क्या आ गया, सिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम डेफिनेशन की बात करें, इट अकर्स इन कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग ब्रिज लिगेंड। यहाँ पर ये NH2 और O2 जो है वो ब्रिज लिगेंड है, एंड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनायनिक लिगेंड बिटवीन बोथ मेटल्स, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनायनिक लिगेंड। अभी अपन ने देखा था ये Cl इधर आ रहा था, अब कोऑर्डिनेशन नंबर इधर 5 नहीं हो तो NH3 को इधर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ एनायनिक लिगेंड बिटवीन बोथ मेटल, यानी कि ये जो मेटल्स हैं कोबाल्ट के बीच में इनका एक्सचेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ Cl से इधर Cl आ गया, इसलिए क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस तरह से अपना ये एक बड़ा पोर्शन जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपके लिए IMP क्या है वो भी आप सुन लीजिए। एक है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एक है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म
और एक है आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म और एक है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये 4 ज़्यादा आती हैं, ठीक है। बाकी ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं भाई कोऑर्डिनेशन पोजीशन या पॉलीमराइजेशन या लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो जो अपने 7 करिए उनमें से 4 IMP है। वापस रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज या सॉल्ट आइसोमेरिज्म, ठीक है, और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और एक आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इन 4 को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन इनमें से 100% बनते हैं, ठीक है बेटे। ओके।